ये खुशी की बात है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की पहल पर कांग्रेस पार्टी स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है और उसमें जो मुद्दे उठाए जाने वाले हैं, मजदूरों से संबंधित मुद्दे हैं, हमारे जो लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं जिन पे कोरोना की महामारी की वजह से आज बहुत बड़ा संकट आया है, वो लोग हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें प्रमुख है भारत सरकार के द्वारा जितना जल्दी हो देश के हर गरीब परिवार के खाते में सीधा कम से कम 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाने चाहिए ताकि महामारी के इस दौर में वो अपने परिवार को बचा सके, उसको सहारा मिल सके। और जितने देश के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं जो दम तोड़ चुके हैं, आज उन पर आर्थिक विपत्ति आई है, अगर देश में एमएसएमई मजबूती से वापस खड़ा नहीं हुआ तो देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। इन व्यवसाय करने वाले लोगों को तत्काल भारत सरकार के द्वारा एक पैकेज के रूप में वित्तीय मदद की जानी चाहिए। ऋण से काम चलने वाला नहीं है, ऋण की अदायगी वो कैसे करेंगे? अभी तो उनको सहायता के रूप में खड़ा करना है और उनकी मदद करनी है। ये हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं। जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके निःशुल्क ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए ताकि वो लोग एक बार अपने घर जा सकें। बेरोजगार हो गए, मुसीबत में है, और जिस तरह की भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर, समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे, समाचारों में जिस तरह आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। इसलिए भारत सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपना के और इन श्रमिकों को रोजगार के भी अवसर जहां जहां ये अपने गांव में पहुंचते हैं देना चाहिए। और जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, जो सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की एक सोच के तहत देश के गरीब लोगों के रोजगार के लिए ये योजना जो लाई गई थी, जिस योजना का मखौल उड़ाया गया, आज वो योजना जीवनदायिनी योजना साबित हो रही है। और इसको जिन लोगों ने मखौल उड़ाया उनको भी मानना पड़ रहा है कि वाकई हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के कामगारों को बचाना है, गरीब मजदूर को बचाना है, तो सिर्फ नरेगा ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। और उसमें जो 100 दिन का रोजगार दे रही है भारत सरकार, तत्काल इसको बढ़ा के 200 दिन का रोजगार करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारी भारत सरकार से मांग रहेगी। ये मुद्दे इतने ज्वलंत है कि अगर हमने हमारे देश के गरीब आदमी को, बेरोजगार और बेसहारा व्यक्ति को समय पे नहीं संभाला तो देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी खराब होने की स्थिति पैदा हो सकती है। जिस तरह के हालात आज, मजदूर सड़क पे उतर रहे हैं जगह जगह, रोजी रोटी का सतूना नहीं है उनके पास, रोजगार का कोई साधन नहीं है। ये हालात में देश चल रहा है। महामारी के इस दौर में भारत सरकार को यथार्थ में पैकेज, जो उनकी पॉकेट में पैसा पहुंचे, उनको मजदूरी मिले नरेगा के रूप में, 200 दिन का रोजगार मिले। हमारे जो लघु और मध्यम उद्योग हैं देश के, उनको वित्तीय सहायता दो, ऋण मत दो। ऋण देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक उनको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी खड़े नहीं हो सकते। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, इनको हल्के तरीके से नहीं ले भारत सरकार, इसको गंभीरता से ले। ये कोई राजनीति नहीं कर रहे हम लोग, ये देश के भले के लिए। और समय पे अगर ये कदम उठा लिए जाएंगे तो भारत बचेगा, गरीब बचेगा और देश का लघु और मझोला उद्योग बचेगा, तो रोजगार भी बचेगा देश में।